चैप्टर 2 के लास्ट में हमने देखा था बरूटो ने अपने हाथ में राशिंगान उजुहिको को कंडेंस कर लिया था। वो कोड की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। चैप्टर 3 का स्टार्ट होता है। कोड बरूटो की तरफ देख रहा होता है और बरूटो कोड की तरफ बढ़ रहा होता है। कोड मन में सोच रहा होता है क्या यह बरूटो का स्पेशल वेनिशिंग राशिंगान है, लेकिन वो तो एक इनविजिबल लॉन्ग डिस्टेंस अटैक है। जब तक उस अटैक को सरप्राइज से न किया जाए उसका कोई मतलब नहीं है। और इस तरह दिन दहाड़े ये मेरे ऊपर अटैक करने को ना आता। बरूटो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी कोड अपने क्लामा को यूज करके बरूटो के पीछे आ जाता है और बरूटो के ऊपर पीछे से हमला करता है। बरूटो तुरंत पीछे मुड़ता है और राशिंगान से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी कोड उसके हाथ को पकड़ लेता है और कोड अपने दूसरे हाथ को ट्रांसफॉर्म करके बरूटो के ऊपर हमला करता है। बरूटो अपने दूसरे हाथ से तलवार निकाल के उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर कोड बोलता है तुम अपने जुस्सू को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे, ये शर्म की बात है कि तुम उससे मुझे हिट नहीं कर सकते। बरूटो कोड को बोलता है मैंने तुमसे पहले ही कहा तुम्हें मारना बहुत ही ज्यादा इजी है, इनफैक्ट मैंने आधा कर भी दिया है। कोड शॉक हो जाता है। तभी बरूटो अपने हाथ से रोटेशन यूज करता है और कोड के हाथों पर कुछ लपेटे जाने लगता है। कोड शॉक हो जाता है और मन में ही सोचता है ये मेरे हाथ के चारों तरफ क्या चीज है। कोड बरूटो के हाथ को छोड़ देता है और उसके हाथ से जो लपेटा होता है उसको निकाल देता है और बोलता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तभी बरूटो कोड को बोलता है मैं एक बार और कहूंगा ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, मुझे टेंटेल के पास ले चलो, अगर तुमने मना किया तो तुम यहाँ मर सकते हो। कोड बोलता है तुम बहुत मजाक करते हो, तुम मुझे मार दोगे, आगे बढ़ो और मुझे मार कर दिखाओ। यह कहकर कोड बरूटो पर अटैक करता है। बरूटो तुरंत अटैक को डॉस करके उसके पीछे पहुंच जाता है। कोड बरूटो को अचानक से उसके पीछे देख के शॉक हो जाता है। कोड वापस से मुड़कर बरूटो पर अटैक करता है, लेकिन बरूटो फिर से उसके अटैक को डॉस करके उसके पीछे चला जाता है। कोड को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है और मन में ही सोचता है इसके मूवमेंट ना तो कोई गेंजुत्सु है ना ही कोई क्लोन है, ये कोई नॉर्मल डॉज करना नहीं है बल्कि ये कुछ अलग है। तभी बरूटो कोड के सामने आ जाता है और उसके पेट पर एक अटैक करता है। अटैक करने के बाद बरूटो कोड पर राशिंगान उजुहिको यूज करता है और उसके चारों तरफ की हवा स्पिन करने लगती है। इस अटैक से कोड को काफी चोट आती है और वो दूर जाके गिरता है। फिर कोड खड़े होने की कोशिश करता है और सीन चेंज होता है। आइडा और डायमंड को दिखाया जाता है जो दूर से ही बरूटो और कोड के फाइट को ऑब्जर्व कर रही थी। आइडा बोलती है ये तो कितना बेसिक जुस्सु है, तो ये नॉर्मल राशिंगान से कैसे अलग हो सकता है। फिर डायमंड बोलता है अच्छा तो ये बरूटो ही है जो पूरे ग्राउंड को हिला रहा है, या फिर ऐसा कहूँ कि पूरे अर्थ को हिला रहा है। ये अटैक प्लेनेटरी स्पिन को यूज करके किया गया है। आइडा बोलती है ये क्या होता है। तभी सीन चेंज होता है। कोड उठने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बरूटो बोलता है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम इस अटैक के बाद भी खड़े हो रहे हो। कोड जैसे ही खड़ा होता है उसके आंखों के सामने फिर से स्पिन होने लगता है और फिर वह गिर पड़ता है। बरूटो उसको देख रहा होता है। तभी कोड बोलता है तुमने मेरे साथ क्या किया है। बरूटो बोलता है इसके तुम मजे लो, तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि यह अर्थ की तरफ से एक काउंटर अटैक है जिसको तुम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। कोड को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है। तभी बरूटो वापस से बोलता है राशिंगान उजुहिको प्लैनेट के चक्रा को रोटेशन में कन्वर्ट कर देती है। जो पावर तुम्हारे बॉडी में रन कर रही है वो कभी डिसिपेट नहीं होने वाली, जैसे कि ये प्लैनेट कभी स्पिन करना नहीं बंद करने वाला। तभी बरूटो बोलता है ये डैमेज तुम्हारे ऊपर परमानेंटली थोड़ा थोड़ा होता रहेगा और तुम्हारी जिंदगी अर्थ के रोटेशन के रुकने से पहले खत्म हो चुकी होगी। कोड वापस से उठने की कोशिश करता है लेकिन वह फिर से गिर पड़ता है। बरूटो कोड के पास जाकर बैठता है और फिर बोलता है लेकिन तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। कोड बरूटो को देख रहा होता है। फिर बरूटो बोलता है क्या तुम टेंटेल को मुझे देकर जीना पसंद करोगे या फिर आराम से अपने मौत का इंतजार करोगे। मुझे लगता है एक बेवकूफ भी इसकी एक अच्छी चॉइस दे सकता है। कोड बरूटो को देख रहा होता है। तभी बरूटो के पीछे से कवाकी उस पर अटैक करता है। बरूटो उसके अटैक को तुरंत डॉस कर लेता है। तभी वहाँ पे सिकादाई और हिमावारी भी आ जाते हैं। सभी देखते हैं कोड एक कोने में पड़ा होता है। फिर सिकादाई बोलता है बरूटो तुम यहाँ कोनोहा में क्या कर रहे हो और तुम कोड से क्या बात कर रहे थे। बरूटो बोलता है मैं कोड से एक डील कर रहा था, क्या तुम इसमें इंटरफेयर करना बंद करोगे। कोड अपने पास के क्लॉमार के पास बढ़ रहा होता है। कवाकी उसको देख लेता है और क्लॉमार को इरेज कर देता है। तभी सिकामारू कवाकी से कांटेक्ट करता है और वहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछता है। कवाकी बोलता है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन कोड यहाँ पे कोने में पड़ा हुआ है। मैंने कोड के लास्ट क्लॉमार को भी इरेज कर दिया है, मैं उसको अभी जान से मार सकता हूँ। सिकामारू बोलता है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेक श्योर कि तुम कोड को खत्म कर दो। बरूटो कवाकी से बोलता है कि तुम कोड के पास से हट जाओ, तुम उसे प्रोवोक मत करो। कवाकी बोलता है तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले, अगर तुम यहाँ कोनोहा में आ गए हो तो तुम मरने के लिए तैयार होगे। तभी कोड अपने बॉडी के ऊपर के क्लॉमार्क से एक मॉन्स्टर को निकालता है। कवाकी पीछे मुड़ता है और मॉन्स्टर पे एक अटैक करता है। तभी कोड पीछे से आकर मॉन्स्टर के बॉडी पर बने क्लॉमार्क के अंदर चला जाता है और फिर कोड वहाँ से स्केप कर जाता है। सभी को पता चल जाता है कि कोड स्केप कर चुका है। तभी सिकामारू बोलता है इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो भाग गया है, जितने भी बचे हुए क्लॉ ग्रीन सोल्जर हैं उन सबको खत्म कर दो। कवाकी सिकादाई से बोलता है कि तुम सब लोग आगे जाओ, मुझे अभी बरूटो से कुछ काम है। तभी सीन चेंज होता है और हमें शारदा के पास के सीन दिखाई
दिखाया जाता है जहाँ पे वो आदमी ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। शारदा बोल रही होती है कि टेंटेल ऐसा क्रिएचर है जो ओतोत्सुकी को डाइवोर करके एक डिवाइन ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे लगता है किसी को डाइवोर करना इसका इंस्टिंक्ट है। वहाँ का एक चुनिन बोलता है तो तुम कह रहे हो या एक डिफेक्टिव डिवाइन ट्री है जिसने रॉन्ग पर्सन को डाइवोर कर लिया है। शारदा बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो है, ये आदमी अभी भी मरा नहीं है, ये अभी भी जिंदा है। अभी कवाकी का सीन दिखाया जाता है। कवाकी बरूटो से बोल रहा होता है पूरे 3 साल हो चुके हैं, तुम्हारे आउटफिट को क्या हो गया है? तुम अब एक उचिहा के अडॉप्टी हो। बरूटो कवाकी से बोलता है तुम्हारे बोलने का तरीका अभी भी बदला नहीं है, बट मुझे देखकर खुशी हुई कि हिमावरी अच्छा कर रही है। कवाकी आगे बढ़ता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्यों हो? अगर तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो तो मैं तुम्हारी उसमें मदद कर देता हूँ। बरूटो बोलता है कोनोहा में मरना इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन आज मैं नहीं मरने वाला, तुम इससे दूर रहो कवाकी, तुम मेरे रास्ते में हो। कवाकी बरूटो को बोलता है तुम्हें नहीं लगता बरूटो ये तुम हो जो किसी के रास्ते में आ रहे हो? तभी बरूटो के कंधे पर बैठा टोड बोल रहा होता है घुसपैठ कामयाब हो चुकी है, टोड अपने बेस पे लौट चुका है। बरूटो पूछता है टेंटेल का कोई नामो निशान मिला क्या? टोड बोलता है अभी नहीं मिला है। फिर कोड का सीन दिखाया जाता है, वो अपने हिडन बेस में जा रहा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद कोड अपने हिडन बेस पे पहुंच जाता है और उसके बेस में टेंटेल होता है। टोड टेंटेल को देखकर कंफर्म करता है कि टेंटेल यहीं पर है। बरूटो बोलता है ठीक है, और इसी के साथ चैप्टर 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।